हे छठ मैया, इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन करा दो। जय हिंद, राम राम। स्वागत है सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे और इस बार हम छठ मैया से पूजा प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन 100% बिहार पुलिस कांस्टेबल में हो जाए। सभी साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आंसर की है कब तक जारी होगी, रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल इसका कब तक होगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। 21,391 पोस्ट पर जो भर्ती है CSBC के द्वारा इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। OMR स्कैनिंग आप सभी की शुरू हो गई है साथियों। OMR स्कैनिंग की जा रही है और जो OMR स्कैनिंग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको साइड करके आप निश्चिंत रूप से रहिए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से आएगा। बात करेंगे यहाँ पर त्योहारों का महीना भी शुरू हो गया है, ऐसे में रिजल्ट कब तक जारी होगा, हमारा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी का बन रहा है। त्योहारों का महीना अक्टूबर नवंबर त्योहारों का महीना चलने वाला है साथियों। छठ पूजा, दीपावली, अभी नवरात्रि शुरू हो गए तो नवरात्रि शुरू होने से ही करवा चौथ ये और सारे त्योहार स्टार्ट हो गए हैं, तो 1-2 महीना त्योहारों में निकलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों। 21,391 आपकी पोस्ट है। 18 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। 18 लाख अप्रोक्स यहाँ पर साथियों आप सभी के फॉर्म भरे गए। प्रेजेंट रेशियो क्या है, यानी पेपर देने वाले बच्चों का रेशियो क्या है, तो 11 से 12 लाख यानी 67% लगभग अप्रोक्स आप सभी का रेशियो रहा है पेपर देने वाले बच्चों का। तो यहाँ पर प्रेजेंट रेशियो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि 100 में से 67, जैसे यूपी पुलिस में 70% रेशियो रहा बच्चों का एग्जाम देने का, यहाँ पर 67 यानी उससे भी डाउन गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ड सब्जेक्ट। बच्चों ने जीके जीएस को बताया कि जीके जीएस हार्ड सब्जेक्ट था। चलिए आंसर की कब तक जारी होगा। फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। अदर वैकेंसीज में आपने देखा है 2 गुना 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। 3 गुना इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में बुलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 21,391 का जब 5 गुना करते हैं तो 1,06,955 बच्चे आते हैं, यानी 1,07,000 समथिंग बच्चों को यहाँ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा साथियों। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे रिजल्ट की, आंसर की उससे पहले आप सभी एक नजर कट ऑफ पर डाल लीजिए। कई बच्चों की यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी डाउट आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने साथियों, कम से कम 8 से 10 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन में कहीं नहीं गए, क्योंकि आपका पेपर 1 से अधिक शिफ्ट में हुआ, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना है। 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है ना, ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन। बात करेंगे यहाँ पर मेल फीमेल की कट ऑफ को लेकर, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप जरूर बताइएगा, ताकि एक और बार एक अच्छी तरह से कट ऑफ निकाली जा सके। बाकी ये भी आपके डाटा के आधार पर, एक महा सर्वे के आधार पर कट ऑफ आपको बताई जा रही है। जो साथियों ने मेरे पास कमेंट करे हैं, बहुत सारे साथियों से मैं खुद मिली हूँ, उनसे मेरे आसपास के लोग हैं, कोचिंग सेंटर भी है मेरे आसपास, मैंने आपको बताया था, उसमें बच्चे आते हैं। सभी से मैंने जो आपसे बातचीत करके और उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कट ऑफ। ध्यान से देखिएगा, अगर हम मेल की बात करें जनरल की, तो 60 से 62 नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल के लिए सेफ हैं साथियों। ये अगर आप इतने बन रहे हैं ना तो आप सेफ हैं एक तरह से, ठीक है। 60 से 62 बहुत ज्यादा नंबर बता रही हूँ, और यूट्यूब चैनल वाले आपको कम बता रहे होंगे, ठीक है। इतना बन रहे हैं साथियों के 60 से 62 नंबर। एक बार बात करें बीसी की, तो अगर आप बीसी हैं और आपके बन रहे हैं 58 से 59 के बीच नंबर, तो आप सेफ हैं, यानी 59 से 60 के बीच अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं साथियों। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 56 से 58 के बीच, तो आप सेफ हैं। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस की तो बीसी और ईबीसी से ऊपर ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके बन रहे हैं भाई 58 से लेकर के प्लस बन रहे हैं, इसमें प्लस होने चाहिए, यानी 59 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी की बात करें तो एससी यहाँ पर ये 69 लिख दिया है, 59। एससी में आपके 55 और यहाँ पर एसटी में आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ये आपका है। बाकी देखो जनरल का ध्यान रख लो 60 से 62, ठीक है, और इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कमी रहेगी, है ना, ये ध्यान रखना, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कमी रहेगी।
तो इसके आसपास आपके मार्क्स हैं, कम है, फिर भी आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आज का बच्चा पेपर तो दे रहा है, 24-24 घंटे बैठ के पढ़ तो रहा है, लेकिन वो फिजिकल में पास नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का रेशियो, यूथ उत्पाद सिपाही, झारखंड उत्पाद सिपाही का हुआ, उसका रेशियो आप देख सकते हैं, और भी वैकेंसी हुई उनका रेशियो आप देख सकते हैं कि बच्चा फिजिकल में पास नहीं हो पा रहा है। अगर आपके अच्छे मार्क्स है और फिजिकल में पास नहीं हो रहे हैं तो ये दिक्कत की बात है। देखिए, सबसे कम दुख हमें जब होगा जब हम रिजल्ट में पास हो जाते हैं, और हमने सबसे ज्यादा दुख हमें जब होगा जब हम रिजल्ट में पास हो जाते हैं और हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की। सबसे ज्यादा दुख होगा उस टाइम पर कि रिजल्ट में हम पास हो गए और हमने तैयारी नहीं करी फिजिकल की, तो अब क्या करें, इसमें हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन सबसे कम दुख कब होगा, जब हमारे रिजल्ट में भले ही हमारा नंबर ना आए, मेरिट में भले ही हमारा नंबर ना आए, और हम फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं। एक इससे तो ये होगा कि चलो आगे की वैकेंसी की तैयारी हो गई, दूसरा है चलो कोई बात नहीं करते तो ज्यादा बुरी पड़ती, जैसा कि अभी मैंने देखा कि नहीं करेंगे और पास हो जाते हैं तो ज्यादा दुख होगा। तो आप जब आपका रिजल्ट भले ही लिस्ट में नाम ना आए और आपका तैयारी कर लिया आपने, तो आप ये सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, तैयारी तो करी, अगर रिजल्ट आ जाता और तैयारी नहीं करते तो ज्यादा दुख होता। होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताना इस चीज को। तो यही होता है साथियों, है ना। तो आपको क्या है, तैयारी करनी है, फिजिकली फिट रहेंगे, नुकसान कुछ होने नहीं वाला है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बाकी बात करें आप फीमेल की, तो फीमेल जितनी भी है, अगर आपके मार्क्स बनने चाहते हो 50 से 55 के बीच, ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर दो। बाकी ऐसे ही सारी फीमेल अपने 1-1, 2-2 मार्क्स जितनी भी कैटेगरी वाइज है वो अपने कम कर लेंगी। अगर जनरल है आप और आपके 50 से 55 के बीच बन रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करें साथियों आंसर की कब तक जारी होगी, तो अक्टूबर लास्ट तक ही आपके आंसर की जारी हो जाएगी, पहले भी आ सकती है, यानी अक्टूबर में आपके आंसर की आ जाएगी। और जो आपका फिजिकल है ना साथियों, वो नवंबर में आपका फिजिकल कराया जाएगा। पॉसिबल है, ये संभावित डेट है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर अक्टूबर में आपकी आंसर की आ जाएगी और अक्टूबर नवंबर में आपका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। और रिजल्ट जो आपका है वो भी आपका जल्दी देखने को मिल जाएगा, यानी आपकी आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो आंसर की अक्टूबर में और रिजल्ट भी आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा और फिजिकल आपका अक्टूबर नवंबर के बीच होगा, ठीक है। OMR सीट के भी लिए सावधान रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है, तो पहले आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये दोनों अक्टूबर में ही आ जाएंगे। उसके बाद नवंबर में आपकी दौड़ स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये जो भर्ती है कंप्लीट फरवरी, मार्च या जनवरी तक हो सकती है। जो भी होगा आपको आगे आने वाले समय बता दिया जाएगा। फिलहाल आप तैयारी करते रहिए फिजिकल की, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट में जरूर बताना, किस कैटेगरी से।